अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकमल अली और आप मौजूद हैं फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हमारा डे 4 का फर्स्ट वर्कआउट है पुलअप्स। आपने करना क्या है कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर पहले तो आप ये नोट करें कि आप ज़मीन से हेल्प लेकर ऊपर चले जाएँ और ऊपर फिर नीचे जो है देन वो आप स्लो लेकर आएँ। अगर आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं 2 से 4 रेपिटेशन ठीक है। अगर नहीं आपसे होती फिर आपने क्या करना है, बेंच के ऊपर एक लेग्स रखनी है और एक बेंच से हटा देनी है। आपने नीचे स्ट्रेच करना है, ऊपर जाना है, उसके बाद फिर आपने नीचे जो है फुल स्ट्रेच करना है, फिर ऊपर जाना है। इससे ये है कि आप अपनी बॉडी वेट का आधा वेट जो है वो खुद उठा रहे हैं। आज का हमारा सेकंड वर्कआउट है लैट पुल डाउन। वही सेम पोजीशन है, वही सेम ग्रिप है जो आपको फर्स्ट डे में बताई थी कि जहाँ से बारबल बेंड हो रहा हो वहाँ से आपने अंगूठा रख के जो है अपनी इसको ग्रिप लेनी है और फ्रंट के ऊपर आपने इसको करना है। जब तक आप बिगनर हैं आपने फ्रंट के ऊपर इसको करना है, देन नीचे लेकर आना है और ऊपर जो है स्लो लेकर जाना है। नीचे फुल स्ट्रेच करना है ताकि आपके दोनों बैक मसल जो हैं वो एक साथ मिले और ऊपर जो है उसी तरीके से आपने वो लेकर जाना है। तो आज का हमारा तीसरा वर्कआउट है रोइंग। पहले आपको करके दिखाते हैं। आपने करना क्या है कि जब भी आप वेट जितना उठाएं वो आपकी मर्ज़ी है। आपने थोड़े से अपने नीज को जो है ना वो बेंड करके रखना है। बिल्कुल आपने इसे स्ट्रेट लॉक नहीं करना है। आप जब स्ट्रेट लॉक करेंगे आगे जब जाएगा वेट होगा तो आपके लोअर बैक के ऊपर जो है वो जोर आएगा। और सेकंड जब आप पीछे लेकर आएंगे तो आप जब पीछे लेकर आएंगे ना तो जैसे आपका गैप है आप इसको ख़त्म करना है, आपने बिल्कुल मिलाना है, फिर आपने आहिस्ता आगे लेकर जाना है। और तीसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है कि जब आप लेकर आएँ जो ये वायर है इस मशीन की वेट उठाने वाली, चाहे वो कोई भी हो, वो आपके पेट पर जो आपकी ये पेट की जो कहते हैं ना वो पंजाबी में तो धुन्नी बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, नाफ, वो आपकी नाफ की सीध में हो। और आज का हमारा चौथा वर्कआउट है 1 आर्म डंबल रो। पहले परफॉर्म करके दिखाते हैं। आपने पहले ये नोट करना है कि जिस हाथ से आपने लगाना होगा उसी हाथ की लेग्स जो है वो आपने नीचे ज़मीन पर रखनी है और जो हाथ आपका बेंच पर होगा उसी हाथ का पाँव जो है दूसरा नीज जो है वो आपका बेंच के ऊपर होगा। और तीसरी चीज़ है कि जब आप इसको ऊपर लेकर आएँ तो आपने यहाँ लेकर आना है और फुल जो है अपनी बगल को नीचे स्ट्रेच करना है। और अक्सर जो लोग हैं उनको मैंने देखा है कि वो जब लेकर जा रहे होते हैं तो यूँ आगे आगे कर रहे होते हैं। उस तरीके से नहीं करना है जैसे ये कर रहे हैं कि ऊपर लेकर आना है और बिल्कुल नीचे जो है लेकर जाना है। जिस तरीके से आपने रोइंग के उसी वेट पे आप वेट अपने उससे ले लें। आपने 10-10 रेपिटेशन के 4 सेट करने। इसी तरीके से आपने 1 आर्म डंबल रो के जो है 10-10 रेपिटेशन के 4 सेट करने हैं। 10 इस साइड 10 उस साइड, आपका 1 सेट हो जाएगा। और डे 4 का वर्कआउट नंबर 5 है कि आपने अभी आप सोच रहे होंगे यार कौन सी सीरीज़ चल रही है, हमने अभी तक बारबल चेस्ट प्रेस नहीं किया। तो ये मैंने आपको जो फर्स्ट डे एक्सरसाइज करवाई थी वो इसलिए कराई थी क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, आपका जो है वो मोबिलिटी मसल इतने वो नहीं हुए होंगे कि आप जो है बैलेंस कर पाएँ वेट को। तो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको रोड पर बता रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो वो करें, वरना आपने इस तरीके से फ़िलहाल खाली रोड को परफॉर्म करना है कि आपने जो आपके जो शोल्डर हो, अब ये इनकी हाइट है, इन्होंने जो ग्रिप बनी होती है, कोई भी ओलंपिक राउड होगा उसके ऊपर जो ग्रिप बनी होगी उसके बाहर से आपने ग्रिप लेनी है। अब वो इनकी हाइट है 5 टन है मेरे ख्याल, आपकी जो भी हो आपने उस तरीके से अपनी वो करनी है कि आपने जब ग्रिप लेनी है फर्स्ट ये नोट करना है कि आप जब भी लेटें आपका जो बारबेल है वो आपके जो फ्रंट हेड है उसके बिल्कुल सीध में हो, वो जो उर्दू या पंजाबी में माथा बोलते हैं उसकी सीध में बिल्कुल आए। और जब आपने परफॉर्म करना है इसे आपके जो लोअर चेस्ट है जहाँ आपका चेस्ट ख़त्म होता है आपने वहाँ लेकर आना है। जो चेस्ट की निप्पल की सीध है उसी में लेकर आना है और उसी में आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ना कि आपने इसको फ्रंट चेस्ट की ऊपर सीध में करना है, ना आपने इसको पेट की तरफ लेकर जाना है। आपने जहाँ चेस्ट की निप्पल पर लेकर आना है दोनों चेस्टों की, तो उसी में आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर करना है। आज का हमारा छठा वर्कआउट है फ्लैट बेंच के ऊपर डंबल प्रेस। पहले क्या करना है, आपने डंबल लेने अपनी नीज के ऊपर रखने हैं, देन आपने लेटना है स्ट्रेट बेंच के ऊपर। और फिर जब आपने परफॉर्म करना है आपने दोनों डंबल जो है बिल्कुल ऊपर लेकर जाने हैं, थोड़ा सा गैप रखना है, बिल्कुल मारना नहीं है डंबल को एक साथ। उसके बाद नीचे लेकर आने दोनों बगल की सीध में और चेस्ट के निप्पल के पास, देन आपने वापस लेकर जाने और फिर आपने नीचे लेकर आने। कोशिश करें कोई भी वर्कआउट करें उसको वापसी जो है वो स्लो लेकर आएँ। जितना स्लो लेकर आएंगे उतना मसल अट्रैक्ट होगा उसके साथ। वर्कआउट नंबर 7 है हमारा और लास्ट वर्कआउट है फ्लैट बेंच के ऊपर डंबल फ्लाई।
पहले आप डंबल उठाएं, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब अक्सर मैंने लोगों को देखा है, और ये नोट कर लीजिएगा, जो डंबल प्रेस होंगे उनकी ग्रिप ये होगी, आपने इस तरीके से डंबल रखने हैं। जब आप डंबल फ्लाई करेंगे तो आपकी जो डंबल की पोजीशन है वो ये आ जाएगी। और आपने क्या करना है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो वो फ्लाई करते हैं तो यूँ करते हैं और वापस जो है वो इसी तरीके से ऊपर लेकर जाना है। डंबल फ्लाई का मतलब है आप इससे थोड़ा फ्लाई करें, हल्का से अपनी एल्बो को बेंड करें और वापसी ऊपर लेकर जाएं, और बिल्कुल बिल्कुल नीचे तक नहीं लेकर आना। देन ये फ्लाई हो गया, आप वापस इसको लेकर जाएं। ये ना हो कि आप जो है बिल्कुल ज़मीन तक, मैंने देखा है वो यूँ यहाँ तक ला रहे होते हैं, ये फ्लाई नहीं है, ये आपको उल्टा इंजरी की तरफ लेकर जाएगा। आपने यहाँ लेकर आने और यहीं से वापस लेकर जाने। और ये था हमारा आज का 4 डे का वर्कआउट। पिछले 3 वर्कआउट से थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा मुश्किल था, वर्कआउट भी थोड़ा ज़्यादा था। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई है, वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुँच सके।